हेलो एवरीवन, मैं हूं अभिषेक पॉल। HTML के थ्रू हम लोग आज यूज़ करने वाले हैं वेब फॉर्म्स या HTML फॉर्म्स। अब ये HTML फॉर्म्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, स्पेशली तब जब मैं चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट में कुछ इंटरैक्टिव फॉर्मेट हो, ऐसा फॉर्मेट जिसके अंदर मैं चाहता हूँ कि यूज़र अपनी चॉइस का इनपुट ट्रांसफ़र कर सके हमारी वेबसाइट या वेब पेज के अंदर, और उस इनपुट को हम यूज़ कर सकें फॉर अदर थिंग्स। लाइक मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए यूज़र से, तो वो ये यूज़र से इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकूं मैं यहाँ पे। तो उसके लिए हम HTML फॉर्म्स का यूज़ करते हैं, या हम कह सकते हैं कि एक ऐसा फॉर्मेट बनाते हैं जिसके अंदर यूज़र अपनी चॉइस से इनपुट भी कर सके। अभी तक जो भी हमने वेब पेज डिज़ाइनिंग के टूल्स सीखे थे उसके अंदर क्या था कि हम जो कुछ भी बना रहे थे वो स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा रहा था, या हम कह सकते हैं यूज़र के सामने डिस्प्ले हो रहा था। उसमें चाहे फॉर्मेटिंग हो, उसमें टेबल्स हो सकती थी, उसमें इमेजेस हो सकती थी, या कनेक्टिविटी के लिए हम हाइपरलिंक भी कर रहे थे। अब जो हम काम यूज़ करने लगे हैं इसके अंदर हम यूज़ कर रहे हैं, यूज़र के सामने एक फॉर्म लेके आ रहे हैं ताकि यूज़र उस फॉर्म के अंदर एंट्री कर सके, और वो एंट्री को हम फर्दर किसी और प्रोग्रामिंग या किसी और टूल के साथ हम उसको आगे सर्वर तक पहुंचा सकें। लेकिन सबसे पहली चीज़ हमारे पास जो रिक्वायर्ड होती है वो होती है फ्रंट एंड पे हमारे पास एक ऐसा फॉर्म होना जिसमें यूज़र टाइप कर सके। तो जब भी यूज़र टाइप करता है तो हम एक पर्टिकुलर टाइप के एरिया को डिफाइन करते हैं HTML के अंदर। इसको हम डिनोट करते हैं एक फॉर्म नाम के टैग के साथ। ये फॉर्म टैग मुझे अपने वेब पेज के अंदर उस लोकेशन पे रखना होगा जहां मुझे यूज़र से इनपुट करवाना है, और जिस टाइप के इनपुट चाहिए उस टाइप के अलग अलग टैग्स, इसके चाइल्ड टैग्स कह सकते हैं हम, कि फॉर्म के अंदर चाइल्ड टैग्स होते हैं और उन टैग्स के थ्रू हम इनपुट करते हैं। तो ये चलिए आज इसको सीखते हैं, इस प्रोसेस को कि कैसे किया जा सकता है। ऐसा करने के लिए मैं एक न्यू फाइल ले रहा हूँ, और इस न्यू फाइल को मैं सेव कर रहा हूँ ऑन डेस्कटॉप, और इसको एक नाम दे रहा हूँ मैं यहाँ पे फॉर्म इनपुट डॉट HTML, ताकि हम फॉर्म के रिलेटेड इनपुट्स करवा सकें। हम नॉर्मली HTML पेज को बनाने के लिए जो बेसिक टैग्स चाहिए हमारे को वो तो मैं इसके अंदर पास कर ही रहा हूँ फॉर्म इनपुट के अंदर, प्लस बॉडी के अंदर मुझे फॉर्म क्रिएट करना है तो मैं यहाँ पे फॉर्म नाम का एक टैग यूज़ करूँगा। अब जितने भी फीचर्स मैं इसमें पास ऑन करने वाला हूँ वो सारे के सारे मेरे फॉर्म टैग के अंदर आने वाले हैं। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पे शुरू करता हूँ मैं। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि यूज़र अपना नेम टाइप कर सके, नेम या फुल नेम टाइप कर सके। तो मैंने एक स्टेटमेंट डाल दी, एंटर योर नेम, सिंपल टेक्स्ट है। लेकिन यूज़र से इनपुट करवाने के लिए मुझे यहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइप का टैग यूज़ करना होगा, इनपुट। इनपुट एक स्टैंड अलोन टैग है, और स्टैंड अलोन टैग जैसे हमने पिछले कुछ स्टैंड अलोन टैग्स में यूज़ किया है कि जब भी हम इसको टाइप करते हैं तो इसकी क्लोजिंग टैग इसी के अंदर होती है, दैट मीन्स इसके अंदर ही स्लैश आ जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट इसको दो पैरामीटर्स हम यूज़ कर सकते हैं, एक टाइप और एक नेम। ये दो पर्टिकुलर टाइप्स, अभी मैं फ़िलहाल नेम को बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहा जो कि कंफ्यूजिंग ना हो, इसलिए मैं अभी करंटली इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट यूज़ कर रहा हूँ जिसका नाम है टाइप। टाइप डिनोट करता है कि मैं किस तरीके की इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर कराने वाला हूँ। तो पर्टिकुलरली फॉर्म टैग के अंदर हमारे पास जो इनपुट नाम का टैग आ रहा है, इसके अंदर एट्रीब्यूट्स की अगर मैं बात करता हूँ तो एट्रीब्यूट्स में हमारे पास एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट है विच इज़ कॉल्ड टाइप। लेकिन इस एट्रीब्यूट के अंदर अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। अब ये प्रॉपर्टीज़ अलग अलग जो यूज़ कर रहे हैं वो हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। मैं टाइप के अंदर पहली प्रॉपर्टी जो मेंशन कर रहा हूँ, दिस इज़ कॉल्ड टेक्स्ट। प्री डिफाइंड फॉर्मेट है, इसके अंदर हमें कुछ अलग से अपनी चॉइस से नहीं देना। हम इसके अंदर अगर प्रॉपर्टी में यूज़ करें इनपुट टाइप में टेक्स्ट, तो ये टेक्स्ट फॉर्मेट का हमारे पास इनपुट रिसीव करेगा। अब इसको अगर मैं व्यू करता हूँ वेब पेज के अंदर, ओपन इन ब्राउज़र, तो मैं ब्राउज़र पे देख रहा हूँ तो यहाँ पे एक ऐसा बॉक्स आ रहा है जिस बॉक्स के अंदर मैं इनपुट करा सकता हूँ, और ये टेक्स्ट फॉर्मेट है, दैट मीन्स अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज़ रिसीव कर सकता हूँ, जितनी चाहे उतनी वैल्यूज़ दूंगा, लेकिन एक सिंगल लाइन के अंदर दिखा रहा है। मैं अगर एंटर प्रेस करता भी हूँ तो वो उसको लाइन को चेंज नहीं कर रहा या इस बॉक्स का साइज़ नहीं बढ़ा रहा, ये वहीं पे रहेगा। एंटर प्रेस करने पर हाँ सबमिट ज़रूर कर देगा फॉर्म को, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट सबमिट का एक कोई ऑप्शन इसके अंदर डिस्प्ले नहीं हो रहा है अभी करंटली। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि इनपुट टाइप टेक्स्ट हमारे पास यूज़ हो रहा है टेक्स्ट इनपुट कराने के लिए। स्पेशली ऐसी चीज़ें जैसे नेम हो गया, या हो सकता है कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम, इस टाइप के ऑप्शन में मैं इंसर्ट करा रहा हूँ।
अगर मैं क्रेडिट कार्ड डिटेल दे रहा हूँ तो मैं क्रेडिट कार्ड नंबर यहाँ पे एंटर करवाना चाहता हूँ। तो ऐसे कोई भी चीज़ें जो मैं सिंपल टेक्स्ट अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज़ में डालना चाहता हूँ उसको मैं दे सकता हूँ ये इनपुट टाइप टेक्स्ट के अंदर। अब मैं यहाँ पे लाइन को चेंज कर रहा हूँ ब्रेक टैग का यूज़ करके, और मैं यहाँ पे एक और चॉइस दे रहा हूँ, एंटर योर एड्रेस। एड्रेस के लिए मुझे चाहिए कुछ ज़्यादा बड़ा एरिया जिसके अंदर मैं टेक्स्ट टाइप करवा सकूं। तो ऐसा करने के लिए मैं इनपुट नाम का टैग ना यूज़ करके एक और टैग का यूज़ करूंगा जिसका नाम है टेक्स्ट एरिया। ये टेक्स्ट एरिया हमारे पास एक कंटेनर टैग है, तो जब भी मैं इसको टाइप करूंगा तो कुछ इस तरीके से आएगा ये टेक्स्ट एरिया। तो मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ टेक्स्ट एरिया, कंटेनर टैग की तरह आ रहा है ये मेरे पास। और जब मैं इसको ब्राउज़र पे रन करूँगा तो ये कुछ इस तरीके से बॉक्स में शो करेगा। अब इसकी एक स्पेशल क्वालिटी है कि ये मल्टीपल लाइन इनपुट ले लेता है। तो लाइक आपने एक टेक्स्ट लिखना शुरू करा, बॉक्स के एंड तक गया तो उसने लाइन ऑटोमेटिकली चेंज कर दी, और सेम ऐसे ही मैं टाइप करता जाऊंगा और जैसे ही नेक्स्ट में जाएगा और आगे चेंज करता जाएगा। अब इसमें डिफरेंस आप देख रहे होगे कि वहाँ इनपुट टाइप टेक्स्ट में क्या हो रहा था कि जो कुछ भी हम टाइप कर रहे थे और अगर ज़्यादा बॉक्स साइज से बड़ा है तो वो टेक्स्ट उसके अंदर लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र होता जा रहा था। एग्जिस्ट कर रहा है सारा टेक्स्ट लेकिन वो लेफ्ट साइड में मूव कर रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है, सारा टेक्स्ट जितना भी टाइप हो रहा है वो सारा कहाँ मूव कर रहा है, अप के अंदर। और अभी एक ही लाइन यहाँ पे शो कर रहा है, हम कह सकते हैं बेसिकली दो लाइन मेरे पास यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है, और इसके साथ साथ मेरे को स्क्रॉल मिल रहा है, अप एंड डाउन मैं इसके अंदर स्क्रॉल करके देख सकता हूँ। अब ये स्क्रॉलिंग मुझे अवेलेबल हो जाएगी सिर्फ टेक्स्ट एरिया के अंदर, ये सिंपल टेक्स्ट के अंदर नहीं मिलेगा, टेक्स्ट एरिया में मुझे ऐसा मिलेगा। क्लियर? मैं इसको भी लाइन में चेंज कर देता हूँ। अब इस टेक्स्ट एरिया के अंदर हम कुछ एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि रोज नाम का एट्रीब्यूट अगर मैं यूज़ करूँगा तो नंबर ऑफ रोज मीन्स हॉरिजॉन्टल जो लाइंस आती हैं हमारे पास, दैट मीन्स अभी सिर्फ दो ही लाइन दिख रही है, मैंने रोज का साइज कर दिया 5, तो यहाँ पे रो का साइज इंक्रीज हो गया, 5 लाइन्स एक बार में लिख पाएगा, एक बार में एक स्क्रीन पे 5 लाइन डिस्प्ले करवा पाएगा। सेम ऐसी अगर मुझे उसकी विड्थ बढ़ानी है तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा कॉल्स। कॉल्स स्टैंड्स फॉर कॉलम्स, और मैं कॉलम में चूज़ कर रहा हूँ सपोज 50 कॉलम्स, तो इसकी विड्थ इतनी बढ़ जाएगी कि एक बार में 50 अल्फ़ाबेट एक स्क्रीन पे टाइप कर सके, और जब वो 50 लिख देगा उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे ट्रांसफ़र होना शुरू होगा। तो ये साइज़ हम चूज़ कर सकते हैं टेक्स्ट एरिया की हेल्प से। तो ये आता है हमारे पास टेक्स्ट एरिया के अंदर। सेम ऐसे ही मैं यहाँ पे एक और टाइप यूज़ करने लगा हूँ जिसके अंदर मैं चूज़ कर रहा हूँ कि क्वालिफिकेशन दिखा सके। क्वालिफिकेशन में मैं चॉइसेस देना चाहता हूँ, मल्टीपल चॉइसेस हो सकती हैं, मैं चाहता हूँ कि वो मल्टीपल चॉइसेस में मल्टीपल सिलेक्शन भी कर पाए। तो ऐसा करने के लिए हमारे पास यहाँ पे यूज़ होता है इनपुट का ही एक और टाइप जिसको हम यूज़ करते हैं चेक बॉक्स। अब जैसे इनपुट टाइप टेक्स्ट था ऐसे ही हमारे पास आ रहा है इनपुट टाइप चेक बॉक्स। अगेन मैं नेम को यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो जैसे प्रॉपर्टी थी टेक्स्ट ऐसे ही हम यूज़ कर रहे हैं चेक बॉक्स। अब इस चेक बॉक्स के अंदर क्या डिफरेंस आएगा कि मैंने इसमें चूज़ करा सपोज ग्रेजुएट, और ऐसा ही इनपुट टाइप चेक बॉक्स के अंदर मैंने एक और फीचर यूज़ कर लिया जिसको मैंने नाम दिया पोस्ट ग्रेजुएट। दोनों चेकबॉक्स के अंदर मैं जनरेट कर रहा हूँ यहाँ पे, और अब मैं ब्राउज़र पे रन करता हूँ। तो क्वालिफिकेशन में दो टिक मार्क्स आ रहे हैं, टिक मार्क्स ऐसे जिनके अंदर मैं दोनों को सेलेक्ट कर पा रहा हूँ। तो ये हमारे पास एक स्पेशल क्वालिटी टूल हो जाएगा जो फॉर्म के अंदर हमारे पास यूज़ हो रहा है इनपुट टाइप चेक बॉक्स, ताकि हम मल्टीपल सेलेक्शंस यहाँ पे कर सकें। अगेन मैं लाइन को ब्रेक कर रहा हूँ। नेक्स्ट टाइप हमारे पास आता है जिसको हम बोलते हैं रेडियो। अब रेडियो हमारे पास एक और चेंज लेके आएगा। सपोज मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ यूजिंग अनदर कॉलम जेंडर, जिसमें मैंने चूज़ करा इनपुट टाइप रेडियो, और फिलहाल मैं इसको नेम एट्रीब्यूट नहीं दे रहा हूँ, जिसमें मैंने चूज़ किया है मेल। और एक और बार मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ, और इसके अंदर इनपुट टाइप रेडियो में मैं चूज़ कर रहा हूँ फीमेल। तो ये दो टाइप मैंने यहाँ पे चूज़ करे, तो कुछ इस तरीके के ऑप्शन आ रहे हैं। अगर आप लोगों ने वेब पेज या किसी भी एप्लीकेशन में देखा होगा कि जब ये ऐसे राउंड बटन्स आते हैं तो इनमें से कोई एक ही पिक हो पाता है, कोई एक ही सेलेक्ट हो पाता है। अगर आपने मेल पे क्लिक करा तो सिर्फ मेल होगा, अगर आपने फीमेल पे क्लिक करा तो सिर्फ फीमेल होगा, मतलब कोई एक चॉइस। लेकिन अभी अगर आप देख रहे होगे तो यहाँ पे दोनों सेलेक्ट हो रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों अलग अलग रेडियो बटन्स की तरह काम कर रहे हैं, और इन रेडियो बटन्स को मुझे कॉमन बनाना है, सेम बनाना है। तो ऐसा करने के लिए हमारे पास जो नेम
एट्रीब्यूट हम यूज़ कर रहे हैं उस नेम एट्रीब्यूट को यूज़ करेंगे और दोनों रेडियो बटन को एक कॉमन नेम दे देंगे। कॉमन नेम कैन बी एनीथिंग, लाइक मैंने जेंडर को डिनोट करने के लिए GEN कर दिया है और यही नाम मैं इसको भी दे देता हूँ तो GEN। तो यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि जब दोनों को एक जैसा हमें ट्रीट करना है तो दोनों को नेम भी हमें एक जैसे ही देने पड़ेंगे। इनपुट टाइप नेम के अंदर हम चूज करेंगे जेंडर। क्लियर है? तो इनपुट टाइप रेडियो नेम जेंडर ये हमने यहाँ पे पिक किया, सेव किया और रिफ्रेश। अब यहाँ पे डिफरेंस आएगा कि दोनों का नेम सेम है, इसलिए दोनों में से कोई एक चॉइस ही जनरेट कर रहा है, आइदर मेल और फीमेल। तो जैसे मैं फीमेल चूज करूंगा तो मेल का सिलेक्शन हट जाएगा, अगर मैं मेल चूज करूंगा तो फीमेल का सिलेक्शन हट जाएगा। तो ये हमारे पास मल्टीपल चॉइस जनरेट करने का काम करता है। अगर आपने देखा होगा कि ऑनलाइन एग्जाम होते हैं, ऑनलाइन एग्जाम में अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जिसमें से कोई एक चॉइस ही करेक्ट है तो उसमें रेडियो बटन्स ही यूज हो रहे होते हैं, क्योंकि वो 4 में से या 5 में से कोई एक ही ऑप्शन को सेलेक्ट करेगा, बाकी औरों को इग्नोर कर देगा। तो अगेन अब यहाँ पे हमारे पास जेंडर पिक हो गया। जेंडर के बाद मैं फिर से लाइन को चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ कुछ ऐसे ड्रॉप डाउन ऑप्शन जिसके अंदर मैं कोई एक ऑप्शन पिक कर सकूँ। तो मैंने सपोज चूज़ करा कि स्टेट सेलेक्ट करना है, और स्टेट सेलेक्ट करने के लिए मैं उसको चॉइस दे रहा हूँ। तो अगेन चॉइस देने के लिए हम यूज़ करेंगे एक सिलेक्ट नाम का टैग। अब ये पर्टिकुलर टैग हमारे पास जब यूज़ होता है, सेम जैसे टेक्स्ट एरिया था अलग टैग था कंटेनर टैग, ऐसे ही हमारे पास सिलेक्ट नाम का एक कंटेनर टैग है, और इस कंटेनर टैग के अंदर एक और सब कंटेनर टैग आते हैं विच आर कॉल्ड ऑप्शन। ऑप्शन मींस चॉइसेस जनरेट करेगा, तो जितनी चॉइसेस मुझे चाहिए यही मैं ऑप्शन में डाल दूंगा। ऐसा कुछ काम हमने ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है HTML के अंदर जब हमने लिस्ट आइटम्स क्रिएट करे थे। तो लिस्ट आइटम्स जब हम बना रहे थे तो ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट हमारा पेरेंट कंटेनर होता था, और उसके अंदर LI नाम के लिस्ट टैग्स होते थे जो हमारे चाइल्ड कंटेनर्स होते थे। तो सेम कुछ वैसा ही हमारे पास यहाँ पे काम कर रहा है। अगर आपने मेरा लिस्ट वाला वीडियो नहीं देखा हुआ तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप उसको देख सकते हैं ताकि आपको पिक्चर क्लियर हो सके कि सेलेक्ट ऑप्शंस कैसे काम कर रहा है। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट ऑप्शन में जा रहा हूँ और मैं यहाँ पे स्टेट के अलग अलग चॉइसेस चूज कर रहा हूँ, लाइक हरियाणा। तो ऐसे कुछ 3-4 स्टेट ले लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे चूज करा एक पंजाब, एक राजस्थान और एक बिहार। क्लियर? तो मैंने ऐसे कुछ 4 अलग अलग स्टेट्स यहाँ पे पिक कर लिए। अब इसको भी अगर मैं अपने ब्राउज़र पे व्यू करूँगा तो कुछ ऐसा दिखाई देगा ड्रॉप डाउन लिस्ट की तरह। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आ रही होगी। अब ये लिस्ट हमारे पास वही आएगी जो हमने ऑप्शंस के अंदर क्रिएट करे हैं। क्लियर है? तो ये हमारे पास सेलेक्ट ऑप्शंस। अगेन मैं यहाँ पे लाइन को चेंज कर रहा हूँ ताकि नेक्स्ट लाइन में मैं एक और फीचर ऐड कर सकूँ। और अब इस एक और फीचर के अंदर हम ज़्यादातर ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं जैसे कि मेरे को कोई लॉगिन फॉर्म बनाना है तो उसमें 2 चीज़ें होती हैं, यूज़र आईडी एंड पासवर्ड। अब यूज़र आईडी क्या होता है? नॉर्मली टेक्स्ट की तरह दिख रहा होता है, तो दैट मीन्स हम उसको तो कंसिडर कर सकते हैं जैसे कि नेम में आ रहा था, दैट मीन्स इनपुट टाइप टेक्स्ट के अंदर। लेकिन पासवर्ड को मैं अलग इनपुट टाइप के साथ यूज़ करूँगा, लेकिन मैं दोनों यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे यूज़ करा यूज़र आईडी, जिसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ इनपुट टाइप टेक्स्ट, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे पासवर्ड की भी चॉइस आनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे यूज़ किया इनपुट टाइप पासवर्ड। अब सिर्फ पासवर्ड लिखने से उसका एक स्पेशल फॉर्मेट बदल जाएगा कि यूज़र आईडी में तो सिंपल टेक्स्ट टाइप होगा कि ये सेम वैसा ही है जैसा हमने नेम में यूज़ किया था, लेकिन पासवर्ड एक ऐसा ऑप्शन होगा जहाँ पे आप जो भी लिखोगे वो हिडन रहेगा पासवर्ड की तरह। तो ये इनपुट टाइप पासवर्ड हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। ये हमारा एक और टाइप आ जाएगा इनपुट टाइप के अंदर, इनपुट टाइप की प्रॉपर्टीज़ के अंदर, विच इज़ कॉल्ड पासवर्ड। क्लियर? तो ये एक अलग टाइप हो गया हमारे पास। तो अगेन मैं यहाँ पे जब इनपुट टैग का यूज़ कर रहा हूँ तो एक एट्रीब्यूट जिसका नाम है टाइप, और उस टाइप के अंदर हम अलग अलग प्रॉपर्टीज़ पास कर सकते हैं। अगर टेक्स्ट यूज़ करेंगे तो टेक्स्ट इनपुट कराएगा, चेक बॉक्स यूज़ करेंगे तो चेक बॉक्सेस लेके आएगा, रेडियो बटन में मल्टीपल चॉइसेस लेके आएगा, और पासवर्ड के अंदर उसको पासवर्ड में चेंज कर देगा। क्लियर? अब इसके बाद हमारे पास एक और टाइप आता है, मैं जिसको अलग लाइन के अंदर यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं ब्रेक कर रहा हूँ यहाँ पे,
और मैं चूज़ कर रहा हूँ कि यूज़र अपनी चॉइस से कोई फाइल एज एन अटैचमेंट या अपलोड कर सके। तो यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट नेम से चूज़ कर रहा हूँ ताकि यूज़र अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर सके। अगेन इसके अंदर भी मैं यूज़ कर रहा हूँ इनपुट टाइप, लेकिन एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इसके अंदर पास कर रहा हूँ विच इज़ कॉल्ड फाइल। तो इनपुट टाइप फाइल एक और प्रॉपर्टी हमारे पास हो गई है यहाँ पे, जो हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे फाइल को अपलोड करने के लिए। तो इसमें एक डिफरेंस आएगा कि डॉक्यूमेंट के साथ मेरे पास दिखा रहा है चूज़ फाइल, ये ऑटोमेटिकली एक बटन हमारे को दिखा रहा है। मैं जैसे ही इस बटन पे क्लिक करूंगा तो एक डायलॉग बॉक्स खोल देगा जिसके अंदर मैं जितनी भी चाहे उतनी फाइल अटैचमेंट उसके अंदर कनेक्ट कर सकता हूँ। तो वो दिखा रहा है कि फाइल मैंने यहाँ पे इसके साथ जोड़ दिया एज एन अटैचमेंट। क्लियर। अब इसके बाद हमारे पास एक और फीचर आता है जो अगेन इनपुट टाइप या इनपुट एलिमेंट का ही पार्ट है, इनपुट टैग का ही पार्ट है, जिसके अंदर मैं यूज़ कर रहा हूँ इनपुट टाइप रीसेट। रीसेट एक स्पेशल टाइप का बटन है। अगर मैं इस बटन को यहाँ पे क्रिएट करता हूँ तो ये इस रीसेट का काम है कि आपके फॉर्म में जो कुछ भी आपने लिखा, जो कुछ भी आपने फिल किया है, उन सब को रीसेट करते ही वो फॉर्म को क्लियर कर देगा, फॉर्म को रिमूव कर देगा, जो भी आपने लिखा होगा उसको कैंसिल करने का काम करेगा। बाय डिफॉल्ट इसका नेम आ रहा है रीसेट, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ इस बटन का नाम मुझे बदलना है, अपनी चॉइस का कोई नेम मुझे इसको असाइन करके देना है, तो हम यहाँ पे एक और टैग यूज़ करेंगे, एक और एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे जिसका नाम रखेंगे वैल्यू। और वैल्यू में मैं यूज़ कर लूँगा लाइक क्लियर ऑल। तो मैंने इसको एक नाम चेंज कर दिया क्लियर ऑल, तो अब वहाँ रीसेट बटन की जगह यहाँ क्लियर ऑल लिख के आ रहा है। तो आप अपनी चॉइस से कोई भी नाम देना चाहते हो तो वो आप यहाँ लिख सकते हो यूजिंग वैल्यू एट्रीब्यूट। तो इनपुट टाइप फाइल के बाद आ रहा है इनपुट टाइप सबमिट, लेकिन इसके साथ हम स्पेशल एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं। एक एट्रीब्यूट हमारे पास जो यहाँ पे यूज़ हो रहा है दैट इज़ वैल्यू, अपनी चॉइस का नेम देने के लिए। तो योर चॉइस ऑफ नेम इस सबमिट बटन को प्रोवाइड करने के लिए, सॉरी रीसेट बटन को प्रोवाइड करने के लिए जो अभी हमने यहाँ पे यूज़ करा दैट इज़ रीसेट बटन। अब रीसेट के बाद आता है हमारे पास सबमिट बटन। सबमिट बटन में भी सेम एट्रीब्यूट हमारे पास यूज़ हो रहा है जैसा हम रीसेट के साथ यूज़ कर रहे हैं, सेम वही मैं यहाँ पे भी यूज़ कर सकता हूँ। मीन्स योर चॉइस ऑफ नेम प्रोवाइड करने के लिए आप वैल्यू दे सकते हो, लेकिन सबमिट बटन की एक स्पेशल क्वालिटी है। अब सबमिट बटन की क्वालिटी क्या है उसको मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ इनपुट टाइप सबमिट, और मैंने इसको वैल्यू दे दी है। अभी फ़िलहाल अगर मैं कोई वैल्यू नहीं भी देता हूँ तो यहाँ पे आपको डिफरेंस दिखेगा कि उसके नाम में लिख के आ रहा है सबमिट, लेकिन अगर आप उसको वैल्यू देते हो सपोज रजिस्टर, तो उस पर रजिस्टर लिख के आ रहा होगा। अब सबमिट बटन की एक स्पेशल क्वालिटी है कि ये फॉर्म सबमिट होते ही हमारे पास एक पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म करेगा। अगर मैंने सबमिट के अंदर अपनी किसी प्रोग्रामिंग फाइल को जोड़ रखा है तो ये डायरेक्टली उस प्रोग्रामिंग फाइल पे जाएगा और इस फॉर्म की सारी इन्फॉर्मेशन को उस प्रोग्रामिंग फाइल में ट्रांसफ़र कर देगा। लेकिन अगर मैंने किसी नॉर्मल HTML फाइल को कनेक्ट कर रखा है तो उस HTML फाइल को ओपन कर देगा। तो एक तरीके से सबमिट करने का काम कर रहा है, फॉर्म की सारी इन्फॉर्मेशन उठा के एक पर्टिकुलर लोकेशन पे ट्रांसफ़र करने का काम कर रहा है। तो ऐसा करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमारा फॉर्म टैग जो पेरेंट टैग है, उस पेरेंट टैग के अंदर मुझे यहाँ पे एक एक्शन नाम का एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ेगा। दैट मीन्स जब भी मैं फॉर्म का यूज़ करूँगा तो फॉर्म का एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं एक्शन, और एक्शन में मैं उस पर्टिकुलर फाइल नेम को उसकी एक्सटेंशन के साथ डिनोट कर सकता हूँ जिस किसी फाइल के साथ मैं इस फॉर्म को कनेक्ट करवाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ फॉर्म सबमिट हो और सबमिट होने के बाद एक पर्टिकुलर डेटाबेस में जाए, तो उस डेटाबेस फाइल की विद एक्सटेंशन में इन्फॉर्मेशन यहाँ डाल दूंगा। अगर मैं चाहता हूँ कि अभी ये फिलहाल मेरा नॉर्मल HTML पेज है तो मैं चाहता हूँ कोई दूसरा HTML पेज खुल जाना चाहिए सबमिट होने पर, जिससे लगे कि आपने फॉर्म सबमिट कर दिया, क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ HTML फ्रंट एंड बना रहे हैं अभी हम। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए मैं एक HTML फाइल को भी इसके साथ कनेक्ट कर सकता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे एक्शन के अंदर एक पर्टिकुलर फाइल को कनेक्ट कर रहा हूँ जो मैं चाहता हूँ सबमिट बटन प्रेस होने पर, दैट मीन्स इस सबमिट बटन के प्रेस होने पर वो डिस्प्ले होनी चाहिए। तो ऐसा करने के लिए मैं एक अलग फाइल ले रहा हूँ, मैं सेव कर रहा हूँ success.html के नाम से, जिसके अंदर मैं HTML में लिख रहा हूँ टाइटल सक्सेस और उसमें एक हेडिंग डाल रहा हूँ योर फॉर्म हैज़ बीन
सबमिटेड सक्सेसफुली। ठीक है, तो ये मेरे को शो करेगा कब, जब मैं सबमिट बटन को प्रेस करूं। तो अभी फिलहाल देख लेते हैं कि ये देखने में कैसा लगेगा। तो मैं ब्राउज़र पे दिखा रहा हूँ कि ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। ये अलग फॉर्म है और जो मैं चाहता हूँ कि फॉर्म के सबमिट या रजिस्टर करने पर शो होना चाहिए। तो ऐसा करने के लिए मुझे क्या करना होगा, फॉर्म टैग के अंदर मैं जाऊंगा और वहाँ पे एक्शन के अंदर मैं यूज़ करूँगा success.html, क्योंकि HTML फाइल है। सेम लोकेशन पे है तो आप यहाँ पे लोकेशन चूज़ करेंगे /। ये आपको शायद याद होगा, हमने एड्रेसेस हमने जब यूज़ करे थे हाइपर लिंक करने के लिए, कनेक्टिविटी कैसे करते हैं, तो लोकेशंस आइडेंटिफाई करी थी। अगर इनकेस आपने नहीं देखा है वो वीडियो, तो मैं उसका लिंक भी इसमें डिस्क्रिप्शन बार में डाल रहा हूँ ताकि आप उसको देख सकें और सीख सकें। तो अगेन अब मैं फॉर्म इनपुट पे जाता हूँ। फॉर्म इनपुट में चेंजेस हो चुके हैं, मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ। अब फॉर्म सबमिट करने के बाद जैसे ही मैं रजिस्टर करूँगा तो मुझे क्या दिखाएगा, योर फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। तो एक तरीके से वैसा लुक एंड फील आपको प्रोवाइड कर रहा है जो आपने फॉर्म फिल करने के बाद आप देखते हो कि आप नॉर्मली फॉर्म फिल करने पर आपके पास एक स्टेटमेंट या एक मैसेज आता है। तो कुछ वैसा ही काम हमारे पास यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है। अब ये हमारे पास वो फीचर है जिसके थ्रू हम यूज़र से इनपुट रिसीव करवा रहे हैं और उस इनपुट रिसीव करने के बाद उसको एक सर्टेन आउटपुट भी डिस्प्ले करा रहे हैं कि आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है या रजिस्टर हो चुके हैं आप, जबकि एक्चुअल में अभी ये सबमिट या रजिस्टर नहीं हो रहा है। ऐसा करने के लिए आपको स्क्रिप्टिंग रिक्वायर्ड होती है। मेरे स्क्रिप्टिंग के ट्यूटोरियल्स के अंदर आप लोग देख सकते हो कि स्क्रिप्टिंग किस तरीके से हमारे पास इंप्लीमेंट होती है। अब स्क्रिप्टिंग कैसे भी फॉर्म में हो सकती है, इधर जावास्क्रिप्ट हो सकता है, PHP हो सकता है, पाइथन हो सकता है, या किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक जावा या .NET, किसी के साथ भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो गाइज ये था हमारे पास HTML के फॉर्म टैग्स जिसके थ्रू आप HTML फॉर्म बना सकते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपकी क्वेरीज को सॉर्ट आउट कर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको जो भी लेटेस्ट वीडियो मिलते हैं उसकी अपडेट आपको मिल सके। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।